सोनपुर नाम के गांव में जहां चारों तरफ खेत और मिट्टी के घर थे, वहां श्यामा नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी गौरी और दो बच्चे राजू और प्रीति के साथ रहता था। श्यामा बचपन से ही गरीब था और अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने लकड़हारे का काम संभाल लिया था। हर सुबह वह जंगल जाता, लकड़ी काटता और फिर बाजार में बेच आता, लेकिन उसे कभी भी उसकी मेहनत का सही दाम नहीं मिला, जिसकी वजह से उसका परिवार अक्सर भूखा सोता था। बच्चे जब दूसरों को खाते देखते तो अपनी माँ से पूछते, जो उन्हें दिलासा देती कि कल सब ठीक हो जाएगा। श्यामा फटे कपड़े पहनकर बिना चप्पलों के हर मौसम में जंगल और बाजार के बीच आता जाता। उसके मन में अपने बच्चों के लिए बेहतर जीवन की कसक थी, पर वह शिकायत नहीं करता था। गांव के कुछ अमीर लोग उसका मजाक उड़ाते, पर श्यामा चुपचाप अपना काम करता रहता। एक दिन पूरा दिन लकड़ी काटने के बाद वह बाजार में उसी लकड़ी को बेचने गया, मगर एक भी लकड़ी नहीं बिकी। सभी सौदागरों ने मुंह फेर लिया। वह निराश और खाली हाथ लौटकर आया तो देखा कि बच्चे भूखे सो रहे थे और गौरी उदास बैठी थी। उस दिन घर में खाने को कुछ नहीं था। श्यामा ने बच्चों को गले लगाया और तालाब किनारे जाकर आसमान की ओर देखकर भगवान से अपनी गरीबी का कारण पूछा। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और वह देर रात तक वहीं बैठा रहा। अगली सुबह गौरी ने उसे हिम्मत दी, लेकिन श्यामा के मन में निराशा बहुत गहरी थी। फिर भी उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। उस दिन वह पहले से कहीं ज़्यादा दूर चला गया, लेकिन एक ऐसे घने हिस्से में जहाँ वह पहले कभी नहीं गया था। वहाँ एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आराम करते हुए उसने पानी की तलाश की। तभी हवा में एक हल्की आवाज़ सुनाई दी, दयालु इंसान, मेरी मदद करो। श्यामा चौंक गया। उसने देखा कि पेड़ के तने में एक दरार थी, जिससे नीली रोशनी निकल रही थी। डरते डरते वह आगे बढ़ा। आवाज़ फिर आई, सालों से मैं यहाँ कैद हूँ, मुझे मुक्त करो। श्यामा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। भीतर से आवाज़ आई, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हारा जीवन बदल दूँगा। श्यामा को लगा कोई अद्भुत घटना होने वाली है। गरीबी और भूख ने उसे इतना मजबूर कर दिया था कि उसने सोचा, अगर इसमें कोई चमत्कार है तो शायद मेरे परिवार की तकदीर बदल जाए। उसने कांपते हुए हाथ से पीपल के पेड़ की दरार को छुआ। अचानक एक तेज़ रोशनी फैली और पूरा जंगल चमक उठा। हवा तेज़ हो गई और पत्तों की सरसराहट से लगा जैसे पूरा जंगल जीवित हो उठा हो। श्यामा घबरा कर पीछे हटा। तभी एक गहरी आवाज़ आई, धन्यवाद दयालु मानव, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। दरार से एक विशाल नीली लौ जैसी अमृत निकली। उसकी आंखें लाल थीं, पर चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था। वह बोला, मत डरना, मैं जिन हूँ। सदियों से इस वृक्ष में कैद था। एक साधु ने मुझे यहाँ कैद कर दिया था और किसी दयालु इंसान का इंतज़ार कर रहा था जो मुझे आज़ाद करे। तुम्हारी करुणा ने मुझे आज़ाद किया है। श्यामा ने पूछा, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस दरार छू ली। जिन मुस्कुराया और कहा, यही तो करुणा है। तुम्हारे मन में लालच नहीं, केवल दया और आश्चर्य था, जिससे मुझे मुक्ति मिली। श्यामा ने हिम्मत करके पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो जिन ने कहा, मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का वरदान देता हूँ। श्यामा की आंखें फटी रह गई। जिन ने कहा, सोच समझकर मांगना, क्योंकि इच्छाएं लालच से नहीं, बुद्धि और भलाई से मांगने पर ही सुख देती हैं। श्यामा वहीं बैठ गया।
अपनी पत्नी और बच्चों को याद करते हुए घंटों सोचने के बाद उसने कहा, मेरी पहली इच्छा मेरे परिवार को कभी भूखा ना रहना पड़े, हमें भर पेट भोजन मिले और हमारे पास एक सुरक्षित घर हो। जिन ने हाथ उठाया और एक नीली चमक श्यामा के घर की दिशा की ओर गई। जिन ने कहा, जाओ, अब घर पहुंचोगे तो देखना, तुम्हारी झोपड़ी अब कंगाली का प्रतीक नहीं रहेगी। श्यामा की आंखों में चमक आ गई, पर मन में अभी भी शक था। जिन ने कहा, बाकी 2 इच्छाओं के लिए समय है, याद रखना, सबसे बड़ी ताकत इच्छा पूरी होने में नहीं बल्कि ये समझने में है कि क्या मांगना सही है। इतना कहकर जिन धुन की तरफ गायब हो गया। श्यामा तेजी से घर की ओर भागा। उसका दिल बहुत बेचैन था। गांव के किनारे पहुंचते ही उसने देखा, उसकी टूटी फूटी झोपड़ी अब रोशनी से जगमगा रही थी। बच्चे आंगन में खेल रहे थे और गौरी के चेहरे पर मुस्कान थी। श्यामा की आंखें भर गई। उसे समझ आया, ये सपना नहीं, सच्चाई है।